गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास की एक्सरसाइज 7.9 करेंगे और इसमें देखो जो प्रीवियस एक्सरसाइज थे हमने 7.8 की थी उसमें हमने दो मेथड का जिक्र किया था। एक जो मेथड था आपका लिमिट एज ए सम, जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया, लिमिट एज ए सम, डेफिनेट इंटीग्रल निकालते थे इससे। फिर जो दूसरा हमने किया था कि हमारे पास कोई फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और इसका अगर हमें इंटीग्रल निकालना होता था एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो इसका इंटीग्रल जो डेफिनेट इंटीग्रल कैसे निकालते थे, ये क्या है, इस फंक्शन का इंटीग्रल है एफ और इसमें लिमिटिंग वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस इनका माना जो डिफरेंस होता था वो आपका डेफिनेट इंटीग्रल आता था। ठीक है ना। तो आज हम लोग इसी मेथड को करेंगे। देखो 7.9 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 1 to 20 में हमें सारे ऐसे ही करने हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसका इंटीग्रल निकाल लेते हैं हम लोग। बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल एक्सरसाइज हमारी 7.9 ही होने वाली है। तो देखो इसका इंटीग्रल क्या बनेगा, एक्स का तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा, पावर एक ऐड की, पावर को डिवाइड में किया, और 1 का इंटीग्रल एक्स हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसकी लिमिट रख लेंगे -1 ठीक है ना। माने इस फंक्शन में ये एफ आ गया, जो कैपिटल एफ हम डिनोट करते थे वो यही है, या आप इसको इस तरह से लिख लो चाहे भले ही, ठीक है ना। फिर लिमिट रख लेंगे। देखो पहले क्या रखना है, पहले हम रखेंगे अपर लिमिट को, तो ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, फिर प्लस में 1, ये तो आ गया अपर लिमिट रखने से। फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रख लेंगे, तो -1 का स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस में x के प्लेस पे क्या रखना है -1, ये लोअर लिमिट रखने से आपके पास आ गया। तो ये तो बन गया आपके पास 1/2 प्लस में 1 माइनस -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस में डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा -1, तो इज इक्वल टू ये क्या आ गया आपके पास 3/2 और माइनस इसको किया तो माइनस का हाफ, -1/2 और ये माइनस का है तो प्लस का हाफ हो जाएगा। तो इसको ऐड किया तो क्या आ गया आपके पास 4/2 आ गया, 2 से डिवाइड किया तो 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, तो देखो इसमें भी उसी टाइप से बिल्कुल सिंपल से हैं, इसका इंटीग्रल निकाल लेंगे। इसका इंटीग्रल क्या बन गया, log x बन गया, क्योंकि जब x की पावर 1 होती है तो log x बन जाएगा। और इसमें फिर क्या कर लेंगे, इसकी लिमिट पुट कर लेंगे हम लोग। लिमिट क्या है 2 3 है, तो देखो पहले तो अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा log 3 आ जाएगा। फिर लोअर लिमिट रखेंगे 2 तो क्या आ जाएगा log 2 आ जाएगा। लेकिन हमारे पास log m माइनस log n है, जो तो फिर क्या हो जाता है log m/n हो जाता है, ठीक है ना, बिकॉज log m माइनस log n वो क्या होता है log m/n हो जाता है, ठीक है ना। ये इस टाइप से हम लोग करते थे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो बहुत सिंपल से हैं, सिर्फ आपको इंटीग्रल करना है। तो इसका इंटीग्रल क्या बन गया, 4 तो कांस्टेंट है तो x³ का x की पावर 4 डिवाइड बाई 4, माइनस में 5 कांस्टेंट x² का x³ बाई 3, प्लस में 6x का x² बाई 2, और 9 का 9 कांस्टेंट है तो उसका साथ x लग जाएगा। तो इसकी लिमिट पुट कर लेंगे तो क्या है 1 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 3 जा, तो लिख लेते हैं पहले इसको। तो क्या बचा x रिच पावर 4 माइनस 5/3 x³ प्लस में 3x² प्लस में 9x। अब इसकी लिमिट पुट कर लेंगे हम लोग। तो देखो पहले क्या पुट करना है, अपर लिमिट 2 रखेंगे, तो ये तो हो गया 2 की पावर 4
-5/3 2 क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस में 3 2 स्क्वायर हो जाएगा, 9 इंटू में 2 माइनस, अब 1 रख लेंगे, 1 की पावर 4 -5/3 1 क्यूब प्लस में 3 1 स्क्वायर प्लस में 9 इंटू 1। तो ये हमने लिमिट पुट कर ली। तो इसको सिंप्लीफाई करते, 2 की पावर 4 16 -5/3 2 का क्यूब 8 प्लस में 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 9 2 जा 18 माइनस 1 का 4 1 नहीं रोका, और ये 5/3 होगा, और ये 3 आ गया और ये 9 आ गया। तो ये आ गया आपके पास 16 माइनस 8 5 जा 40/3 और 12 प्लस 18 माइनस फिर 9 3 12 12 और 1 13 माइनस में 5/3। इसी तरह से सिंप्लीफाई कर लो, चाहे इकट्ठा ही एलसीएम भी ले सकते हैं हम लोग। और इसमें देखो 30 और 46 माइनस में 40/3 माइनस में 13/5/3। इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम लिया 3 आ गया, ये हो गया 6 3 जा 18 और 4 3 जा 12 13 और माइनस में 14 माइनस इसका भी एलसीएम ले लो, 39 माइनस में 5। तो 100 में से 138 में से 48 तो 98/3 माइनस में ये 34/3। अब ओवरऑल एलसीएम ले तो 3 आएगा, तो 98 माइनस 34 तो 98 तो ये बच गया आपके पास 64/3। तो ये कैंसिल तो होंगे नहीं, तो इसलिए आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो साइन का इंटीग्रल जो है जितने भी सी के सब माइनस होते हैं, तो cos 2x हो जाएगा, और 2x का डेरिवेटिव 2 है उसे डिवाइड कर लेंगे, और फिर इसकी लिमिट पुट कर लेते हैं 0 से π/4। तो -1/2 तो चाहे पहले ही कॉमन ले लीजिए, कांस्टेंट है, तो ये लेंगे cos 2x बच गया, और 0 से π/4। तो -1/2 लिमिट पुट कर ले, पहले π/4 रखेंगे, π/4 रखेंगे, देखो 2 इंटू में π/4 तो π/2 बन जाएगा ये, माइनस में फिर 0 रखेंगे, क्या बन जाएगा cos 0 बन जाएगा। तो -1/2 cos 90 पे जो है 0 होता है, तो ये 0 बन गया, और cos 0 वो 1 होता है, तो 0 है, -1 के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 प्लस का आ जाए, तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में देखो cos आ गया। अब cos का जो इंटीग्रल है वो पॉजिटिव साइन होता है, और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, उसी तरह से हैं, और ये 0 से π/2 लिमिट रख लेंगे। तो लिखेंगे फिर 1/2 तो कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे, sin 2x बच गया, और ये 0 से π/2 तो रख लेते हैं, लिमिट रख लेते हैं। अब 1/2 साइन, अब देखो 2x के प्लेस पे x के प्लेस पे π/2 रखेंगे तो ये पाई बनेगा, और 0 रखोगे तो साइन 0 बन जाएगा। तो ये आपके पास बन गया 1/2 साइन पाई क्या होता है 0 ही होता है, और साइन 0 0 होता है, तो अंदर 0 बच गया, 0 की मल्टीप्लाई करें तो
0 है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है e की x, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो e की x का जो इंटीग्रल है e की x ही होता है। लिमिट रख लेंगे 4 और 5। तो इसको क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट रख लो, तो क्या बन गया e की पावर 5, और फिर लोअर लिमिट रख लेंगे 4। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सिर्फ कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो e की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, तो देखो यहाँ क्या बचा, e बचेगा, यहाँ 1, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो टेंजेंट x है, और जो टेंजेंट x का जो इंटीग्रल होता है वो लॉग में भी लॉग सीकेंट में भी होता है और कोस में भी होता है। तो हम सीकेंट का लिख लेते हैं, कोई सा दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो इसकी लिमिट पुट कर लेंगे 0 से π/4। कोस में क्या होता है, माइनस log cos x होता है, तो उसमें माइनस आता है, इसलिए हम लोग कोस सीकेंट का लिख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, log सीकेंट π/4 माइनस में log सीकेंट x के प्लेस पे 0 आ जाएगा। इस टाइप से हमने लिख लिया। तो log, अब देखो सीकेंट π/4, जो कोस π/4 है 1/√2, तो ये क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा आपके पास। माइनस में log सीकेंट 0 1 होता है, तो log ये क्या बन जाएगा, √2 एज इट इज। log 1 0 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, log √2 आ जाएगा। एक तो हमारे पास आंसर, अगर हमें ऐसे का ऐसे लिखना चाहें तो ये आंसर है हमारे पास। अगर हमें आंसर को मैच करना है तो फिर देखो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 2 की पावर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है, तो log m की पावर n आगे आ जाता है, तो मैंने इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 log 2। तो ये आपके पास आंसर आ जाए, ये भी आंसर सही है आपका, ये लिखोगे ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कोसिकेंट है, तो कोसिकेंट का जो इंटीग्रल है वो log कोसिकेंट x माइनस कोट x होता है। ये फार्मूले तो हमने सारे जो इंटीग्रल है हमने पहले किए हुए हैं, π/6 π/4। तो लिमिट रख लेंगे अब, तो log ऑफ कोसिकेंट अपर लिमिट रखेंगे π/4 माइनस कोट π/4 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे log ऑफ कोसिकेंट π/6 आ जाएगा, माइनस कोट π/6 आ जाएगा, इज इक्वल टू log कोसिकेंट π/4। तो रूट हो जाएगा √2, इसको लिख लेते हैं, ये तो क्या बड़ा √2, कोट π/4 वो 1 होता है, माइनस log कोसिकेंट π/6 माना 30 हो गया ना, कोसिकेंट 30 जो है वो 2 होता है, तो इसको 2 लिख लेंगे। और ये आपके पास आ गया कोट π/6, कोट तो ये आ जाएगा आपके पास, कोट 30 है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास √3। देखो log m माइनस log n का फार्मूला लग जाएगा, तो क्या बनेगा, √2 - 1 अपॉन 2 माइनस में √3। ये इस टाइप से लग गया आपके पास, ठीक है ना। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो 1/√1 - x² साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है।
तो ये इंटीग्रल भी फिर उसी का होगा, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रल में साइन इनवर्स एक्स। इनकी लिमिट रख लेंगे, क्या है 0 1। पहले अपर लिमिट रखा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन 1 की वैल्यू कब होती है π/2 पे, तो ये तो आ जाएगा π/2, और साइन इनवर्स 0 0 पे ही होते हैं, तो आपके पास आंसर क्या आ गया π/2, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो ये टेंजेंट इनवर्स का होता है इंटीग्रल, या डेरिवेटिव टेंजेंट इनवर्स एक्स का, तो इंटीग्रल क्या बनेगा इसका टेंजेंट इनवर्स एक्स बन जाएगा। लिमिट पुट कर लेंगे, तो क्या बन गया टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 0। तो 1 वैल्यू कब होती है π/4 पे, और 0 0 पे ही होती है, तो क्या आ गया π/4 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, तो इसमें x² माइनस a² है, तो इसका स्क्वायर बना लेंगे ऐसे कर। तो देखो ये वो क्या होता है फिर 1/2a, a के प्लेस पे क्या 1, log ऑफ x माइनस में a और x प्लस में a, ये होता है इंटीग्रल। लिख देते, इसका फार्मूला भी लिखेंगे, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस a² dx होता है 1/2a log x माइनस a x प्लस में a, और ये प्लस में c तो आर्बिट्री कांस्टेंट होता था, पर ये डेफिनेट है ना। डेफिनेट में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि वो c से c कैंसिल हो जाता है आर्बिट्री कांस्टेंट, तो इसलिए हम लोग इसमें नहीं लिखते हैं, इसमें इनडेफिनेट में लिखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 कॉमन ले लो चाहे भले ही बाहर, इसमें हम लोग रख लेंगे x माइनस 1/x प्लस 1, और लिमिट है 2 to 3, तो ये आ जाएगा 1/2 log क्या रखें पहले 3 माइनस 1 3 प्लस 1 माइनस, अब 2 रख लेंगे log 2 माइनस 1 2 प्लस 1, तो ये 1/2 ये क्या बन गया log, ये तो 2 आ जाएगा और ये 4 हो जाएगा, माइनस log ऑफ ऊपर 1 नीचे 3 आ जाएगा, तो ये कैंसिल कर लेंगे, 1/2 बन जाएगा, ये 1/2 log 1/2 माइनस में log 1/3, तो log m माइनस n का फार्मूला लगा लेंगे, तो 1/2 log m/n मीन्स 1/2 अपॉन 1/3, तो ये 1/2 log 1/2, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो 3/1 हो जाएगी, तो ये क्या बन गया आपके पास 1/2 log 3/2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो कोस स्क्वायर का हमारे पास डायरेक्ट कोई इंटीग्रल नहीं होता, तो इसको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, तो किसमें 1 प्लस में कोस 2x/2 में चेंज कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना, बिकॉज cos² x इज इक्वल टू
1 प्लस में कोस 2x डिवाइड बाई 2 होता है। अगर यहाँ साइन स्क्वायर एक्स होता तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा बस। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई बाई 2 1 प्लस में कोस 2x इंटू डी एक्स। तो 1/2 इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा और कोस x का साइन x हो जाएगा, और 2x का 2 होगा, उसको उससे डिवाइड कर लेंगे, और लिमिट है 0 से पाई बाई 2। तो अब लिमिट रख लेते हैं। 1/2 ये क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 प्लस 1/2 तो ये है ना साइन, और x के प्लेस पे पाई बाई 2 रखे, 2 से 2 कैंसिल तो पाई बच जाएगा। फिर माइनस में 0 प्लस में 1/2 इंटू साइन भी क्या जाएगा 0। 1/2 ये तो हो गया पाई बाई 2। साइन पाई 0 होता है तो इसके साथ मल्टीप्लाई ये 0 हो गया, माइनस ये भी 0 ये भी 0, साइन 0 0 होता है, ये भी 0 है, तो ये सारा ओवरऑल 0 आ गया। तो क्या बच गया 1/2 इंटू पाई बाई 2 बच गया। तो इसको क्या लिखेंगे पाई बाई 4। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो हम लोग कैसे करेंगे। तो देखो ये लीनियर है, नहीं सॉरी ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है। तो क्वाड्रेटिक का जो डेरिवेटिव है वो लीनियर बनता है, वो न्यूमरेटर में गिवन है आपके पास। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको लेट कर लेंगे। लेट x² प्लस 1 इक्वल टू y ले लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बन जाएगा 2x इंटू में dx dy। अपने पास x dx है, x dx, तो dy बाई 2 हो जाएगा, ये डिवाइड में 2 हो गया। लेकिन जब हम लोग लेट करेंगे इसमें तो लिमिट भी चेंज होगी। ये किसकी लिमिट है, वेरिएबल की, x की वैल्यू है ये। तो अब y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि इंटीग्रांड जो है वेरिएबल में हो जाएगा। तो देखो फिर इसकी लिमिट कैसे चेंज होगी, व्हेन x क्या था 2, तो यहाँ रख लेंगे x को 2, तो y देखो क्या बनेगा फिर, ये 2 रखा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। और व्हेन x इज इक्वल टू 3 है तो y क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 बन जाएगा। देन इंटीग्रल 2 to 3 x अपॉन x² प्लस 1 dx इज इक्वल टू, लिमिट तो चेंज होगी 5 to 10 में, x dx के प्लेस पे dy बाई 2 हो जाएगा, ये 1/2 तो कॉमन ले लेंगे, और x² प्लस 1 के प्लेस पे y हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसका इंटीग्रल निकालना तो आसान हो गया, 1/2 log y बन जाएगा, और 5 to 10, तो 1/2 log पहले आ जाएगा 10 और माइनस में log 5, तो क्या बन गया 1/2 log 10/5। तो 5 से डिवाइड किया 1/2 log 2 आ जाए, तो ये आपके पास आंसर आ